मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? दोस्तों, आप इसे तो पहचानते होंगे। ये है ट्यूलिप फ्लावर, जो दुनिया के सबसे पसंदीदा फूलों में से एक है। ये गुलाब के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फूल है। ट्यूलिप फूल की कलियां लगभग पूरी तरह से सुडौल होती हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, हम आपको भला ये क्यों बता रहे हैं? बल्कि हमें तो आपको ये बताना चाहिए कि आखिर किस तरह से फ्री में बिजली पैदा की जाती है। पर मेन मुद्दा तो हमारा इस फ्लावर से ही शुरू होता है। दरअसल इस स्क्रीन पर आप जिस ट्यूलिप फ्लावर को देख रहे हैं, उसी के आकार का ट्यूलिप टरबाइन बनाया जाता है और इस टरबाइन को ट्यूलिप विंडो टरबाइन का नाम दिया गया है, जो हवा से बिजली पैदा करती है। और आज हमारे इस वीडियो में हम इस हवा से बिजली पैदा करने वाले टरबाइन के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। भारत के कई भाग अभी भी अंधेरे में रहते हैं। भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बिजली अभी भी सपना बनी हुई है। बिजली के संकट को दूर करने के लिए दो भाइयों ने एक कमाल का तरीका इजाद किया, जिससे बेहद कम लागत में आप पूरे घर के लिए खुद बिजली पैदा कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम ये जानेंगे आखिर विंड टरबाइन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। दरअसल इसमें बड़े ब्लेड की एक एयर टरबाइन लगी हुई है, जो पर्याप्त ऊंचाई के एक सहायक टावर के शीर्ष पर मौजूद होती है। जब टरबाइन ब्लेड पर हवा का प्रहार होता है तो टरबाइन ब्लेड के डिजाइन और संरेखण के कारण ही घूमता है। टरबाइन का शाफ्ट एक विद्युत जनरेटर के साथ मिलकर बनता है। जनरेटर का उत्पादन विद्युत शक्ति केबलों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। हवा की मदद से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का इस्तेमाल करके मैकेनिकल एनर्जी को तैयार किया जाता है। उसके बाद विंड टरबाइन की मदद से हवा में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए विंड टरबाइन विंड मिल्स का इस्तेमाल करती है। ये विंड मिल्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर से जुड़ी होती है और वहीं से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। बिजली उत्पन्न होने के बाद सब स्टेशन की मदद से उसे आगे भेज दिया जाता है ताकि ये उपभोक्ता तक पहुंच सके। हालांकि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड मिल्स या तो प्रोपेलर टाइप या मल्टीपल ब्लेड टाइप रोटर होते हैं। आमतौर पर प्रोपेलर टाइप विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें 2 या फिर 3 ब्लेड्स का इस्तेमाल होता है। अगर 2 ब्लेड वाला डिजाइन इस्तेमाल करें तो हवा कॉस्ट इफेक्टिव यानी उससे लागत कम आती है। हालांकि उसी ब्लेड के डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है 2 मेगावाट और 3 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल में इसे लाया जाता है, क्योंकि आसानी से मटेरियल उपलब्ध होता है और कंट्रोल करने के लिए भी आसान होता है। अगर रोटर बैलेंस हो तो फिर 3 ब्लेड डिजाइन का इस्तेमाल होता है। 3 ब्लेड डिजाइन का इस्तेमाल कैपेसिटी जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 15 किलोवाट से 3 मेगावाट तक इस्तेमाल करना है। इस तरह की ब्लेड को बनाने के लिए ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और मल्टी ब्लेड रोटर में बहुत सारे घुमावदार धातु के ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें 12 से लेकर 20 तक ब्लेड का इस्तेमाल होता है और उसका अंदर वाला और बाहर वाला छोर फिक्स्ड होता है। गोलाकार किनारे पर रोटर का डायमीटर यानी व्यास 2 मीटर से 5 मीटर के अंदर होता है, जहां पर औसत हवा की वेलोसिटी की रेंज 6 मीटर पर सेकंड से लेकर 30 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। विंड टरबाइन या फिर वाइंड फार्म्स शहर से या जंगल से दूर होने चाहिए ताकि हवा अच्छी तरह से बह सके। 4 किलोमीटर तक कोई ऊंचा भाग नहीं होना चाहिए। विंड फार्म्स इस जगह पर बनाने चाहिए जहां जमीन की मजबूती अच्छी हो, ताकि जमीन ठीक करने के लिए लगाने वाला खर्चा बच जाए। विंड फार्म को ऐसे इलाके में बनाना चाहिए जहां लोग नहीं रहते हों, ताकि विंड टरबाइन से होने वाले साउंड पोल्यूशन से बचा जा सके। विंड फार्म्स को खुली जगह पर समंदर में शोर्स यानी कि समुद्र तट पर बनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जगह पर वाइंड वेलोसिटी ज्यादा होती है। विंड एनर्जी प्लांट लगाने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि इतिहास में उस ऊंचाई पर हवा कितनी तेज से बह रही है। वहां पर आने जाने के लिए रोड्स की सुविधा होनी चाहिए। जिस जगह विंड पावर स्टेशन बनने वाला है, हवा की गति 3.5 से 4.5 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। जमीन की कीमत भी कम होनी चाहिए
ताकि टोटल कॉस्ट कम हो सके और ट्रांसमिशन मूल्य भी कम लगे। टावर का डिजाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तेज हवा जो पिछले कुछ सालों में वहां मापी गई हो, उतनी तेज या उससे थोड़ी तेज भी हवा चले तो टावर टिका रहना चाहिए। हालांकि विंड एनर्जी का इस्तेमाल वाटर पंप्स को चलाने के लिए, बैटरीज को चार्ज करने के लिए और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुफ्त में प्राप्त है, देखभाल का खर्चा कम होता है। हालांकि जहां एक तरफ इसके कुछ फायदे हैं तो वहीं इसके नुकसान भी है। इस पवन ऊर्जा के नुकसान ये है कि अभी की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है, ये लगभग 3.5 करोड़ पर मेगावाट है। ये ध्वनि प्रदूषण करता है। अगर बड़ा विंड पावर प्लांट है तो उसकी आवाज कुछ किलोमीटर तक पहुंच सकती है। विंड एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि हवा की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है। अगर तूफान, चक्रवात, बवंडर आ जाए तो हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और तब ये विंड फार्म को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब तो आपने विंड टरबाइन के बारे में जान लिया है, हवा से बिजली कैसे प्राप्त होती है। लेकिन अब हम आपको ट्यूलिप टरबाइन के बारे में बताने वाले हैं। जो फ्लावर के आकार का ये टरबाइन किस तरह से हमें फ्री में बिजली प्रदान करेगा। दरअसल ट्यूलिप टरबाइन से कम कॉस्ट में बिजली प्रदान की जा सकती है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ट्यूलिप आकार का टरबाइन दिखने में बेहद सुंदर नजर आता है। इसके अलावा आप इसे सिर्फ एक ही कलर में नहीं बल्कि कई सारे कलर में देख सकते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इस टरबाइन को इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन इसके पीछे एक पर्पस छुपा हुआ है। क्योंकि अपने कद से छोटे ये टरबाइन पर स्क्वायर काफी ज्यादा बिजली प्रदान करता है, जो अपने से अधिक ज्यादा वाले सोलर पैनल ऊर्जा से कई गुना ज्यादा होती है। इनके रंग बिरंगी कलर इनको इको फ्रेंडली बनाने में मदद करते हैं। आपको इसके कई फायदे भी बता देते हैं। आपको बता दें, इन ट्यूलिप टरबाइन में सिर्फ 2 ब्लेड मौजूद होते हैं जो इंटरफेस को ज्यादा से ज्यादा किफायती बनाते हैं। इसके अलावा इसे 1 वाट के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि ये दूसरे विंड टरबाइन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी हैं क्योंकि जो दूसरे विंड टरबाइन की तरह ज़्यादा शोरगुल भी नहीं करते। और तो और इसमें मौजूद पंक्तियाँ इनके अंदर होती हैं जो आसमान में मौजूद पक्षियों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आपको बता दें, दूसरे टरबाइन के चलने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करते हैं, लेकिन इसके मुताबिक ये ट्यूलिप टरबाइन ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हालांकि आने वाले समय में इन ट्यूलिप टरबाइन को आप बेहतर बिजनेस के तौर पर देख सकते हैं क्योंकि इन्हें आप घरों की छतों पर भी लगा सकते हैं क्योंकि इनका आकार काफ़ी छोटा होता है और इनका वजन भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। और तो और आप इन्हें खुले मैदानों में देख पाएंगे। अब इस ट्यूलिप टरबाइन में भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है स्मॉल ट्यूलिप टरबाइन, जो आकार में काफ़ी छोटा होता है, जो कि इंस्टॉलेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, जिसे आप ग्राउंड फ्लोर पर लगवा सकते हैं। और तो और इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। दूसरे का नाम आता है मीडियम ट्यूलिप फ्लावर टरबाइन। इसे भी आप छत पर और पास के ग्राउंड में लगा सकते हैं। आपके घर के हिसाब के मुताबिक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं लार्ज टावर टरबाइन की, जो कि ग्राउंड पर इंस्टॉल किया जाता है। इसे इसलिए नीचे इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि वजन के साथ लंबाई में काफ़ी बड़ा है। हालांकि इसकी ब्लेड की लंबाई दुगनी होती है, जो कि 6 मीटर हो सकती है। दरअसल ये लार्ज टरबाइन 5000 वोल्ट जनरेट करता है और करीब 10,000 से ज़्यादा वाट प्रदान करता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ये फ्लावर पसंद है तो वाकई अब ये फ्लावर आप लोगों के लिए बेहद काम आने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे हवा से बिजली पैदा करने वाले इस विंड टरबाइन के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतज़ार कीजिए।